स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 2 में जनरल फार्मेसी के। आई होप आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा और अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा रहने वाला जनरल फार्मेसी का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, यानी जो प्रोफेशन आप पढ़ रहे हो और जिसको आगे परस्यू करने वाले हो उसके अंदर क्या आपका स्कोप रह सकता है और कहां तक आप अपने आप को डेवलप करके आगे तक ले जा सकते हो। चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्कोप ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द फार्मेसी प्रोफेशन, यानी फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में ये होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। बेसिक डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दी थी। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी जो भी हमारे फार्मेसी उससे रिलेटेड, और जितनी भी टर्म्स वगैरह थी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देख लिया था। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड जो भी रहता है उसके बारे में ना। इंट्रोडक्शन टू द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन कंसर्न विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड डिस्पेंसिंग इवन द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। जो डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी सेम वही है। फार्मेसी क्या है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इसके अंदर आप एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट बनते हो जो किन किन चीजों में स्पेशलाइजेशन करता है। जो भी ड्रग होते हैं उनकी डिस्कवरी के अंदर उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे ड्रग से मेडिसिन बनानी है, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, साथ साथ पेशेंट को कैसे ड्रग देना है और प्रॉपर यूज उसका कैसे हो सकता है, इन सभी चीजों का ध्यान हमारा फार्मासिस्ट रखता है। चलिए आगे देखते हैं इसका इजी कॉन्सेप्ट कि पहले फार्मेसी का मतलब क्या था। ब्रिटिश एरा के अंदर सिर्फ मेडिसिन की डिस्पेंसिंग यानी पेशेंट को दवाई देना, यही फार्मेसी मानी जाती थी। लेकिन अब मॉडर्न एरा में क्या हो चुका है कि पेशेंट की केयर हो अच्छे से, ड्रग की इंफॉर्मेशन हमारे पेशेंट और फार्मासिस्ट दोनों को रहे, साथ ही साथ रिसर्च होती रहे जो भी नए नए ड्रग हैं उसके अंदर, और जो डेवलप्ड हो रहे हैं उन ड्रग्स की डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके, साथ ही साथ नए नए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके। इन सभी चीजों को मॉडर्न फार्मेसी में लाया गया है। सिर्फ डिस्पेंसिंग नहीं, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसको एक ट्रिक हम लोगों ने बनाई है, चलिए देखते हैं। जो मॉडर्न फार्मेसी है वो है मेडिसिन प्लस पेशेंट प्लस केयर, है ना। जो मेडिसिन है उसकी जानकारी रहे, पेशेंट की केयर हो सके और पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। अब मेन हमारा टॉपिक आता है कि फार्मेसी प्रोफेशन का क्या स्कोप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फार्मेसी रिफर्स टू द वेरियस प्रोफेशनल फील्ड्स, करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द फार्मासिस्ट। एक जो फार्मासिस्ट बन जाता है इंसान तो उसके बाद में उसके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है और वो किन प्रोफेशनल फील्ड्स में काम कर सकता है। वो एज जैसे हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकता है, या एकेडमिक्स में जाकर टीचिंग लाइन में जाना चाहेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इजी कॉन्सेप्ट कि आज का फार्मासिस्ट केवल मेडिकल स्टोर तक सीमित नहीं है, सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस करने का ही काम नहीं करता। वह क्या करता है, रिसर्च लैब के अंदर भी अपना योगदान देता है, हॉस्पिटल के अंदर भी, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल जो फील्ड है उसके अंदर भी अपना योगदान देता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ टीचिंग और रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर भी अपना कार्य करता है ना। टीचिंग के अंदर जैसे जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो, और इसके साथ रेगुलेटरी अफेयर्स जो हमारे ड्रग को रेगुलेट करते हैं, कोई भी मेडिसिन जो मार्केट में चल रही है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेजर एरियाज ऑफ फार्मेसी की। फार्मेसी के अंदर मेजर एरियाज कौन कौन से हैं एज ए प्रोफेशन, है ना। सबसे पहले आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। अब मेजर फार्मेसीज की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कम्युनिटी फार्मेसी, उसके बाद आती है हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल्स में होती है, फिर आती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी देखती है, और इसके बाद में हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल में आता है और इसको लेबोरेटरीज वगैरह में भी परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि जो मेडिसिन मार्केट में चल रही है उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा उन चीजों के बारे में, और नया जो ड्रग आएगा उसको मार्केट के अंदर यूजेबल है या नहीं है, पेशेंट्स के लिए सेफ है या नहीं है, उन चीजों का ध्यान रखना, उसका क्वालिटी कंट्रोल को चेक करके उसको पास करने का काम रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर होता है। उसके क्वालिटी का अश्योर करना, है ना। इसके अलावा एकेडमिक्स के अंदर टीचिंग वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड, और इसी के अलावा ड्रग की इंफॉर्मेशन, ये ड्रग इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही आ जाता है। तो ये मेजर एरियाज होते हैं फार्मेसी के अंदर जिनके अंदर एक फार्मासिस्ट अपना करियर परस्यू कर सकता है। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस भी होती है हमारी। फार्माकोविजिलेंस में क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि जो ड्रग होते हैं वो कहीं
पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब होता है ना साइड इफेक्ट जो कर देते हैं कई बार ड्रग्स, तो उस चीज की स्टडी फार्माकोविजिलेंस में की जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। इन फील्ड्स में फार्मासिस्ट अपना करियर परस्यू कर सकता है। चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मेसी का करियर फ्लो, किस तरीके से ये काम कर सकता है एक फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट किसके अंदर काम कर सकता है? हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकता है, रिटेल स्टोर पे काम कर सकता है, एज ए इंटर्न भी काम कर सकता है और अपनी रिटेल स्टोर भी चला सकता है। इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी भी ड्रग की रिसर्च वगैरह में काम कर सकता है, टीचिंग फील्ड में एज ए प्रोफेसर या एज ए टीचर काम कर सकता है। रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर ड्रग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करके उनको अप्रूव करना और जो ड्रग मार्केट में चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम कर सकता है। और फार्माकोविजिलेंस के अंदर क्या काम कर सकता है ये? इसके अंदर जो भी ड्रग होते हैं उनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको कैसे रोका जाए उसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो काम करते हैं और फार्मासिस्ट इसके अंदर अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी, जो जनरली हमें आसपास देखने को मिलती है। जो मेडिकल स्टोर्स होती है वो हमारी कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी होती है। कम्युनिटी फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट प्रोवाइड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज डायरेक्टली टू द पब्लिक। हम जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं नॉर्मल, उनसे जाकर डायरेक्ट दवाई ले सकते हैं, तो ये डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड होती है ना। आसान कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट फर्स्ट कॉन्टेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एक जो मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी होता है, वो डायरेक्ट पेशेंट को काउंसिल करके उसको दवाई दे देता है ना। मेडिकल स्टोर पे आपने देखा होगा नॉर्मल जो आपको अगर सर्दी जुकाम वगैरह रहता है तो आप जाकर फार्मासिस्ट को अपनी दिक्कत बताते हो और वो आपको डायरेक्ट डायग्नोस करके दवाई दे देता है। नॉर्मल केसेस के अंदर यही होता है। रोल्स ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, अब देखते हैं कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं। दवाई डिस्पेंस करने का काम वो करता है, पेशेंट को काउंसिल करता है कि उसको दवाई समझाता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके उस चीज का ध्यान रखता है। हेल्थ प्रमोशन करता है, उसको अच्छी अच्छी चीजें बताता है कि ये ड्रग अगर खराब है तो इसको नहीं लेना है और कोई ड्रग सही है तो उसको वो कंसिडर करवाता है हमारे पेशेंट। हेल्थ का प्रमोशन करते हैं हेल्थ कैंप वगैरह लगा के, है ना। जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है? राइट पेशेंट को राइट ड्रग क्या करता है? डिस्पेंस करने का काम करता है। जिस पेशेंट की जो दवाई है वो उसी को देता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पेशेंट काउंसलिंग। अब पेशेंट को कैसे काउंसिल करता है हमारा फार्मासिस्ट? इसके अंदर क्या फंक्शन रहते हैं? एक्सप्लेन मेडिसिन यूज, मेडिसिन का यूज बताता है कि मेडिसिन किस तरह काम करती है और किस चीज के लिए है। साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताता है कि इसके साथ अगर आप ये चीज लेंगे तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यानी किन किन प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है। वो सारी चीजें डिटेल में फार्मासिस्ट समझाता है। आगे देखेंगे हेल्थ प्रमोशन कैसे करता है। हेल्थी लाइफस्टाइल एजुकेशन, हेल्थी लाइफस्टाइल की एजुकेशन देता है हमारे पेशेंट को, यानी उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए ताकि बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। ये सारी जनरल नॉलेज हमारा फार्मासिस्ट प्रोवाइड करवाता है पेशेंट को, है ना। डिजीज प्रिवेंशन अवेयरनेस फैलाता है कि कोई डिजीज है आप इससे कैसे बच सकते हो, है ना। कंटेमिनेशन ना हो सके किसी भी डिजीज से, तो इन चीजों का ध्यान या इन चीजों की नॉलेज पेशेंट को हमारे फार्मासिस्ट देते हैं। ओटीसी मेडिकेशन गाइडेंस, अब ओवर द काउंटर मेडिकेशन गाइडेंस कैसे देता है? ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन जो प्रोवाइड करवाते हैं जब पेशेंट काउंटर पे आता है ना। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन रहता है? रिकमेंड सुटेबल नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, है ना। कई बार अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं नॉर्मल केसेस के अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए, तो क्या करता है? सुटेबल ड्रग्स को हमारे लिए कंसीडर करवाता है, हमें बताता है कि आप ये ड्रग ले लीजिए, नॉर्मल आपके लिए ये ठीक रहेंगे, है ना। बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हमें दवाई देखने को मिलती है कि आपके नॉर्मल बुखार हो गया या जुकाम हो गया है, तो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिल जाती है। तो उस चीज के अंदर क्या करता है? सुटेबल मेडिसिन हमें प्रोवाइड करवाता है हमारा फार्मासिस्ट, है ना। इसके बाद देखेंगे मेडिकेशन सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं। चेक प्रिस्क्रिप्शन एरर, अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर है तो उसका ध्यान फार्मासिस्ट देगा। फार्मासिस्ट अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है और देखता है कि इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, कहीं डॉक्टर ने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी, ओवरडोज तो नहीं लिख दिया है पेशेंट के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रख के और फिर पेशेंट को दवाई डिस्पेंस करने का काम करता है ना। चेक ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस भी देखता है कि ऐसे ड्रग्स तो नहीं है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिएक्ट करके कोई पॉइजन का फॉर्मेशन कर लिया, हमारी पेशेंट की हेल्थ को और बिगाड़ दे, तो उन चीजों का ध्यान भी रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है?
ड्रग को स्टोर करना, अच्छे से स्टोर करके रखना, प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स रखना कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया हो, कौन कौन सी दवाइयां डिस्पेंस कर दी है, उन सभी चीजों के रिकॉर्ड फार्मासिस्ट रखते हैं। एरर का प्रिवेंशन करना कि कोई भी अगर प्रिस्क्रिप्शन में एरर है तो उसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट खराब ना हो, तो उस चीज का ध्यान फार्मासिस्ट रखता है। लीगल कंप्लायंस करते हैं, इसका मतलब ये है कि लीगल रूप से जो जो चीजें लीगली हो सकती है उन चीजों का या लीगल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट अपनी जॉब को परफॉर्म करता है। कहीं कोई इलीगल ड्रग तो नहीं प्रिस्क्राइब कर दिया हमारे डॉक्टर ने तो उसको डिस्पेंस नहीं करना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के फार्मासिस्ट काम करता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला आता हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मेजरली आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है ना। हॉस्पिटल फार्मेसी डील विद द प्रोक्यूरमेंट, यानी दवाई खरीदने और उसको स्टोर करने के, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे और दवाई को पेशेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चीज से रिलेटेड हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। और ये विद इन हॉस्पिटल्स होती है, यानी एक हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटल फार्मेसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखेंगे इजी कॉन्सेप्ट कि हॉस्पिटल फार्मेसी वर्क्स बिहाइंड द ट्रीटमेंट प्रोसेस। जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो ट्रीटमेंट के प्रोसेस के पीछे हमारा फार्मासिस्ट काम करता है। जो भी ड्रग होती है वो करेक्ट उसको पेशेंट को देना और उसके ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान कौन रखता है? हमारा फार्मासिस्ट रखता है कि प्रॉपर ड्रग्स का जो डिस्पेंस हो वो पेशेंट को मिल सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल सके। इंश्योर मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी, जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो पेशेंट के पास आनी चाहिए, उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी का ध्यान कौन रखता है? हमारा फार्मासिस्ट रखता है कि अवेलेबल तो है या नहीं ड्रग हमारे पास, और जो ड्रग प्रिस्क्राइब करिए वो सेफ है या नहीं है, कहीं एक्सपायर तो ड्रग हमारे पास नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखता है हमारा फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। रोल्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, अब देखते हैं मेजर कौन कौन से रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोक्यूरमेंट यानी दवाई खरीदने का, स्टोरेज यानी जो भी इन्वेंट्री है उसको कैसे मैनेज करेगा, कैसे दवाई को स्टोर करके रखेगा, प्रिस्क्रिप्शन को देख के अच्छे से दवाई देने का काम करता है। इसके अलावा ड्रग की इंफॉर्मेशन हमारे फार्मासिस्ट को होती है तो वो उसके हिसाब से ड्रग को डिस्पेंस करता है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी करता है कि सारे ड्रग्स अवेलेबल रहे, जो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाला है वो सारे ड्रग्स अवेलेबल रहे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं ड्रग प्रोक्यूरमेंट। अब देखते हैं ड्रग प्रोक्यूरमेंट क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। परचेस क्वालिटी मेडिसिन, एक फार्मासिस्ट को क्वालिटी मेडिसिन परचेस करनी चाहिए। और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा हमारा फंक्शन? मेंटेन स्टोरेज कंडीशन, जिस भी ड्रग के लिए जो स्टोरेज कंडीशंस बताई गई है उसको उसी टेम्परेचर या उसी कंडीशन में स्टोर करके रखा जाए। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं तो उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जाता है, तो उन सभी चीजों का ध्यान एक फार्मासिस्ट रखता है। सप्लाई मेडिसिन टू डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर मेडिसिन की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। जैसे न्यूरो का डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, तो हर डिपार्टमेंट की जितनी भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल होनी चाहिए और उनकी सप्लाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस चीज का ध्यान फार्मासिस्ट रखता है। अब प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू के अंदर क्या फंक्शन होता है हमारा फार्मासिस्ट का? चेक प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग, दवाई देने से पहले ये प्रिस्क्रिप्शन को देखता है और उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है ना। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर क्या फंक्शन रहेगा फार्मासिस्ट का? प्रोवाइड मेडिसिन इन्फॉर्मेशन टू डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो भी मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है या कोई नया ड्रग अगर फार्मेसी में आया तो उसकी जानकारी डॉक्टर को कौन देगा? हमारा फार्मासिस्ट देगा। और डॉक्टर के साथ नर्सेज को भी बताता है कि इस ड्रग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज उसके पास रहेगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो डॉक्टर्स और उनको देता है ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग दवाई प्रिस्क्राइब कर सके, है ना। इसके बाद देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या फंक्शन होता है। मेंटेन एडुकेट स्टॉक, एडिकेट स्टॉक इनको रखना पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां इनके पास रहनी चाहिए कि कभी भी पेशेंट लोड अगर बढ़ जाए तो उसके हिसाब से दवाइयां कम ना पड़े और ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहे, है ना। इस चीज का ध्यान रखता है हमारा फार्मासिस्ट। एक ट्रिक इसके लिए बनाई गई है कि नो स्टॉक आउट सिचुएशन, फार्मासिस्ट को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी ये सिचुएशन ना आए उनकी फार्मेसी के अंदर। नो स्टॉक आउट सिचुएशन रहनी चाहिए, कभी भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, हमेशा ड्रग अवेलेबल रहना चाहिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, अब एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहले उसे सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट की सेफ्टी का ड्रग के अकॉर्डिंग। इन्फेक्शन का कंट्रोल करके रखना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस काफी रहते हैं कि इधर उधर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो कभी भी ड्रग डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसके डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है
कि इन्फेक्शन ना फैले पेशेंट्स के थ्रू फार्मासिस्ट को भी और साथ ही साथ आसपास के अंदर भी। तो इन सब चीजों का ध्यान फार्मासिस्ट रखता है। फॉर्मुलरी मेंटेनेंस, जो भी ड्रग फॉर्मुलेट हो रहे हैं या कोई मेडिसिन फॉर्मुलेट हो रही है तो उसके मेंटेन करने का काम ये फार्मासिस्ट करते हैं। इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं ताकि कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन ना आए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी देखते हैं कौन सी फार्मेसीज होती है। ये मेजरली वो फार्मेसीज होती है जिनके अंदर डॉक्टर बैठते हैं, जिन्होंने उनके पास एक डॉक्टर की डिग्री होती है और क्लिनिक चला रहे होते हैं, वो इन फार्मेसीज में रहते हैं ना। क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी एंड इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम्स, है ना। क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी की वो ब्रांच होती है जो किस पे मेजरली ध्यान देती है, ड्रग थेरेपी पे। ऑप्टिमाइज जो ड्रग थेरेपी होती है उस पे काम करते हैं और इससे क्या होता है कि पेशेंट का इंप्रूवमेंट या आउटकम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब पेशेंट का इंप्रूवमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर वो काम करके मतलब हमारे पेशेंट को प्रॉपर थेरेपी देते हैं ड्रग के माध्यम से, है ना। एक इजी कॉन्सेप्ट आता है कि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट डायरेक्टली वर्क विद द डॉक्टर्स एंड पेशेंट। डॉक्टर्स और पेशेंट के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं कि डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट करने का काम करते हैं। इसके अंदर ये ड्रग थेरेपी का यूज करते हैं। गोल क्या होता है कि बेस्ट ड्रग थेरेपी हमारे पेशेंट को दी जा सके। कई बार पेशेंट के पास काउंसलिंग फीस वगैरह का इश्यू आ जाता है तो वो डायरेक्टली हमारे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाता, तो इस टाइम पे वो क्लिनिकल फार्मेसी में जाके हमारे फार्मासिस्ट को कंसल्ट करता है और फार्मासिस्ट उसे अपनी एडुकेट नॉलेज के हिसाब से प्रॉपर ड्रग थेरेपी देता है। रोल्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखेंगे हम लोग कि मेडिकेशन थेरेपी, जो भी मेडिसिन चल रही है हमारे पेशेंट की उसकी प्रॉपर थेरेपी हो सके, उसका प्रॉपर इलाज चल सके, उस चीज का ध्यान रखता है। ड्रग मॉनिटरिंग, जो भी नया ड्रग हमारे पेशेंट को दिया जा रहा है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, यानी उसको देखता है कि कहीं ये ड्रग एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा या कहीं कोई काउंटर रिएक्शन तो नहीं हो रही बॉडी में, तो इन चीजों का ध्यान रखता है। ड्रग इंटरेक्शन चेक करता है कि ड्रग्स जो जितने दे रहे हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे और पेशेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, इस चीज का ध्यान रखता है ना। पार्टिसिपेशन इन राउंड्स, और राउंड्स में पार्टिसिपेशन करता है। जैसे कि 5 दिन का कोर्स चलेगा तो 5 दिन के कोर्स की दवाई दे देता है और उसको एनालाइज करके फिर अगले 5 दिन के कोर्स की दवाई उस हिसाब से बनाता है। तो इस तरीके से ये काम हमारे क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर एक फार्मासिस्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और रह गया है फार्माकोविजिलेंस, है ना। फार्माकोविजिलेंस में क्या करता है कि कोई ड्रग अगर पेशेंट को दिया गया तो वो उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा, तो उस चीज पे स्टडी भी करता है हमारा फार्मासिस्ट कि पेशेंट को ड्रग से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कहीं, या कोई ड्रग जो दिया गया है वो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान भी रखता है ना। आगे देखेंगे मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। अब मेडिकेशन थेरेपी को कैसे मैनेज करता है वो, इसके अंदर क्या फंक्शन होता है, एसेसेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ थेरेपी, यानी उसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होती है ड्रग्स की, तो वो उसी हिसाब से हमारे पेशेंट को अप्रोच करता है और प्रॉपर थेरेपी चलाता है। उसके पास जितनी नॉलेज होती है वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है और उसके बाद एकदम करेक्ट जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज होनी है उसको यूज करके थेरेपी को कंटिन्यू करता है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। पेशेंट मॉनिटरिंग में क्या फंक्शन होता है फार्मासिस्ट का, मॉनिटर इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट, जो ड्रग दे रहा है वो कितना इफेक्टिव है, कितना काम कर रहा है, और अगर उसके कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उनको भी मॉनिटर करने का काम करता है। ड्रग इंटरेक्शन असेसमेंट। अब ड्रग इंटरेक्शन के अंदर क्या काम होता है कि आइडेंटिफाई हार्मफुल इंटरेक्शंस। अगर किसी ड्रग के साथ बॉडी इंटरेक्ट करके हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है तो उनको जांच कर ड्रग को तुरंत रोक देता है और उसके अकॉर्डिंग अगला जो थेरेपी कंटिन्यू होने वाली है उसको कंटिन्यू करवाता है, यानी ड्रग के इंटरेक्शन को चेक करता है बॉडी के साथ में। इसका एग्जांपल देखेंगे, हमारे जो वारफेरिन और एस्पिरिन होते हैं तो ये दोनों एक साथ नहीं दिए जा सकते क्योंकि काउंटर रिएक्शन हो जाती है और बॉडी इनको झेल नहीं पाती, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है और ये सारा काम किसका होता है, हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। आगे देखेंगे हमारे मेडिकल राउंड पार्टिसिपेशन के अंदर क्या फंक्शन होता है फार्मासिस्ट का, वर्क्स विद डॉक्टर एंड नर्सेज, डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ काम करता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और नई चीजें सीखता रहता है। इजी कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, मेडिसिन एक्सपर्ट इन हेल्थ केयर टीम, एक हेल्थ केयर जो टीम होती है फार्मासिस्ट की उसके अंदर मेडिसिन एक्सपर्ट कौन रहता है, हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही रहता है, क्योंकि ये ड्रग के ऊपर भी काम करता है कि उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है, डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है उस चीज को और नर्सेज से भी उस चीज को शेयर करके अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट है हमारा
फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में मैंने आपको बताया था कि इज द साइंस ऑफ डिटेक्टिंग, असेसिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। कोई ड्रग अगर पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे या ड्रग एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं कर रहा पेशेंट की बॉडी को, तो उन चीजों को डिटेक्ट किया जाता है, उसको पकड़ के उसका इलाज उस तरीके से किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती है हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की? थेरेप्यूटिक आउटकम्स, मतलब थेरेपी जो चल रही है उसके क्या आउटकम आ रहे हैं उसको चेक करना। रिड्यूस ड्रग प्रॉब्लम्स, कोई ड्रग अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उनको कम करना। साथ ही साथ प्रोमोट रैशनल यूज, यानी सही ड्रग्स के यूज के बारे में बताना और सही ड्रग्स का यूज करके पेशेंट को ट्रीट करने का काम हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। आगे देखेंगे हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या आता है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, है ना। ड्रग, नए नए जो ड्रग्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम, और जो ड्रग्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, और जो ड्रग्स मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं उनको और कैसे डेवलप किया जाए उस पर भी काम करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में। साथ ही साथ जो ड्रग्स बन चुके हैं उनको मार्केट करके सेल आउट करना भी हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर ही आता है ना। इसका इजी कॉन्सेप्ट देखेंगे। फैक्ट्री बेस्ड फार्मेसी होती है, जो फैक्ट्रीज के अंदर काम होता है हमारे फार्मासिस्ट का, वो मेनली इसमें देखने को मिलता है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स, इसके अंदर क्या करता है फार्मासिस्ट? रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट या हमारे मेडिसिन को बनाता है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के रोल क्या क्या रहेंगे? एक तो ड्रग को मैन्युफैक्चर करना, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी के ड्रग्स बनेंगे उनका ध्यान रखना, क्वालिटी कंट्रोल रखना कि किसी ड्रग की क्वालिटी खराब ना हो जाए और क्वालिटी मेंटेन रहे, है ना। रेगुलेटरी अफेयर्स, मतलब जो भी ड्रग बन रहा है नया उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना और उसका अप्रूवल लेना भी हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर ही आता है। साथ ही साथ ड्रग की प्रॉपर पैकेजिंग करना ताकि उसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहे। अब देखेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगी हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसीज के अंदर, और फार्मासिस्ट का क्या फंक्शन रहेगा उसके अंदर? प्रोड्यूस मेडिसिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए मेडिसिन को बनाना, है ना। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या रहेगा? क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से ड्रग को बनाया जाए, यानी समांतर रूप से सारे ड्रग सेम रहे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास करे हुए रहे। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, जो रॉ मटेरियल से दवाई बनती है उनका टेस्ट करते हैं, और जब प्रोडक्ट फिनिश होकर बन जाता है, जब एकदम तैयार प्रोडक्ट हमारे पास होता है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे हमारे ड्रग के अंदर और क्वालिटी चेक्स उसके सारे क्लियर रहे, है ना। ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल में देखी जाती है। अब देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर हमारे फार्मासिस्ट का क्या फंक्शन होता है? इंश्योर्स कंप्लायंस विद लॉज एंड गाइडलाइंस, जो ड्रग हम लोग बना रहे हैं या फार्मासिस्ट बना रहा है तो वो कंप्लाइंट रहे लॉज और रेगुलेशंस को लेके, जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनके अकॉर्डिंग बनाया हुआ रहे और लीगली रूप से एकदम प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए ड्रग बना हुआ रहना चाहिए ताकि उसको जल्दी से अप्रूवल मिल सके। पैकेजिंग और लेबलिंग के अंदर देखते हैं कि प्रोटेक्ट प्रोडक्ट, अगर बढ़िया पैकेजिंग करेंगे तो ड्रग लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहेगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो भी ड्रग बनेगा जैसे उसको पैक कर दिया जाएगा तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर उस ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। उस पर प्रिकॉशन वगैरह लिखे हुए रहने चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए उसके ऊपर। मेंटेन स्टेबिलिटी, अगर बढ़िया पैकेजिंग करेंगे तो इससे ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और वो लंबे समय तक चलेगा, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है, ड्रग की सेफ्टी का ध्यान रखता है ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, और एफिकेसी का भी ध्यान रखा जाता है। अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो ड्रग इफेक्टिव रहेगा लंबे समय तक, और लंबे समय तक असरदार रहेगा तो उसकी इफेक्टिवनेस कम नहीं होगी और ड्रग से पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। आगे देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिस्कवरी, यानी नए ड्रग की खोज करना, उनके ऊपर टेस्टिंग करना, उस ड्रग के ऊपर की उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है, और टेस्टिंग के बाद में उसमें इंप्रूवमेंट करना ताकि उसको यूज किया जा सके। इंप्रूवमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो ड्रग हम लोग डिस्कवर करके टेस्ट करके बनाएंगे तो उसके इंप्रूवमेंट हो सके और उसको यूज किया जा सके किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर या डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर, है ना। रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल रहता है? सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी, नए नए ड्रग की डिस्कवरी करना। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, जिस फॉर्मुलेशन से जो हम लोग बना रहे हैं ड्रग बना रहे हैं
उस फॉर्मूले को लगातार डेवलप करते रहना, ताकि जो ड्रग हम लोग बना रहे हैं वो और भी बेटर होता रहे। क्लिनिकल रिसर्च का काम ये लोग करते हैं, यानी नए नए ड्रग की खोज करते रहते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज, यानी उसके ऊपर प्री क्लिनिकल स्टडीज होनी चाहिए, यानी सबसे पहले उसके ऊपर एनिमल्स वगैरह पे टेस्टिंग हो उसकी अच्छे से, फिर एक दो ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स पे उसकी टेस्टिंग हो, उसके बाद ही उसको मार्केट के अंदर लाया जाए। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने का भी काम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में होता है। देखते हैं सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी के अंदर क्या फंक्शन होता है फार्मासिस्ट का। आइडेंटिफाई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स, नए ड्रग के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करके नए ड्रग्स बनाना। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में क्या रहेगा, डेवलप्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस, नए नए टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को और इंजेक्शंस वगैरह को फॉर्म करने का काम करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज के अंदर क्या देखा जाता है, लेबोरेटरी और एनिमल टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले ड्रग को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एक दो बार ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट पे भी उसे टेस्ट किया जाता है। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है, हमारे ह्यूमन के क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं। जो ड्रग हम लोगों ने बना लिया है उसको क्या किया जाएगा, हमारे ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स पे चेक करके देखा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी उसे सूट कर रही है या नहीं कर रही, कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे ट्रायल्स हमें क्लिनिकल रिसर्च में देखने को मिलते हैं। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के अंदर क्या फंक्शन रहता है, इंप्रूव एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है उनकी क्वालिटी को और इंप्रूव करने के अंदर ध्यान दिया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग लाइव सेशन भी करते हैं स्टडीज का। जो जो लेक्चर हम लोग अभी ले रहे हैं इनकी लाइव क्लासेस वीक के एंड में की जाती है। आप अपना कोई भी डाउट रहे तो उस टाइम पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने कोर्स परचेस कर रखा है तो आपको ये नोट्स ऑलरेडी मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कोर्स परचेस नहीं कर पा रहा है तो ये नोट्स आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज के अंदर आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। डिटेल नोट्स ये रहने वाले हैं। सबसे मेन बात कि ये एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, एग्जाम बेसिस पे सारी चीजें लाई जाती है और आपके उस अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना। इसके अंदर डायग्राम्स और टेबल वगैरह ऐड की गई है जिससे कि आपको समझने में और याद रखने में, साथ साथ रिवीजन करने के अंदर भी कोई दिक्कत ना आए और बढ़िया आपकी स्टडीज चल सके। पीडीएफ फॉर्म में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, सारे टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी कवर हैं। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहो तो ये नोट्स रिकमेंड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, कोई भी लेक्चर मिस ना करें और नोट्स से लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।